हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हो सकता है कि उसको डाइजेस्ट करने में, उसको समझने में थोड़ा स्टार्टिंग मुश्किल हो, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डीप थिंकिंग कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम सेइंग दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, कई सारे ऐसे नोशंस हैं, कई सारे ऐसे प्रोवर्ब्स हैं, कई सारी ऐसी कहावतें हैं जो हम लोगों को बचपन से सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और हमको ऐसा कई बार तो फोर्स किया जाता है कि इन्हीं में लाइफ है, दिस इज़ द मीन्स फैक्ट ऑफ द सक्सेस इन लाइफ, ऐसा कुछ बताने का कोशिश किया जाता है। ठीक। तो कई बार क्या होता है कि देखिए, वो प्रैक्टिकली प्रूवन होती हैं, सही भी होती हैं, हमको हेल्प भी करती हैं, और कुछ हमको हेल्प नहीं भी करती, कुछ बड़ी ऑड सी बनी हुई हैं। तो ऐसे कुछ सेइंग्स पे मैंने पिछला भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट करके, आप देख सकते हैं मेरे नीचे इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो आज भी ऐसा ही कुछ एक सेट नोशन है जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा, एंड उस नोशन में मैं थोड़ा सा कुछ शिफ्ट करना चाहूँगा। देखिए, जो आज का मेरा जो मैं प्रोवर्ब लेके चल रहा हूँ वो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये आप लोगों ने सुना होगा कि भाई स्लो एंड स्टडी जो है, धीरे लेकिन सतत जो प्रयास करता रहता है वही रेस में जीतता है। तो ये प्रोवर्ब है या कोई भी प्रोवर्ब है, देखिए आई जस्ट बिलीव कि टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो वो शायद 18वीं सेंचुरी होगी जब ये प्रोवर्ब बनी होगी, एंड राइट नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। सो आई डोंट थिंक वट एवर इज़ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन 18 और 17 सेंचुरी दैट इज़ पॉसिबली, और मतलब हो सकता है कि कुछ लोग मानते हैं कि सर समय के संग चीज़ें नहीं बदलती हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और बदलाव ज़रूरी भी है, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो ये एक प्रोवर्ब जो है वो कहाँ से आई, आप लोग जानते ही हैं कि इस प्रोवर्ब में एक कछुआ था, एक खरगोश था। तो दोनों के बारे में कहानी आपने सुन रखी होगी, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एक गलत नोशन है। आज के फास्ट टाइम में जब दुनिया इतनी तेज़ी से भाग रही है, यदि आप स्लो रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो फास्ट होना ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ, और ये आप लोग भी एग्री करते होंगे। तो फिर इस स्टोरी में क्या चेंज होना चाहिए, तो देखिए, चलिए इस स्टोरी को ही अपन रिपीट करते हैं। अब एक खरगोश है, एक कछुआ है, लेकिन ये 17-18 सेंचुरी के नहीं हैं, ये 21st सेंचुरी के हैं। तो इन दोनों में फिर से रेस लगती है। खरगोश को पता है कि मेरे जो फोर फादर्स थे वो कछुए से हार गए थे, तो वो चाहता है कि वो ये प्रूव करे कि नहीं, खरगोश ही जीतेगा। तो वो लोग प्लान करते हैं। खरगोश कछुए से कहता है कि चलो 21st सेंचुरी है, अपन रेस करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग अब हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, खरगोश भी 21st सेंचुरी में आ गया है, और कछुआ भी 21st सेंचुरी में है। मॉडर्न है ये लोग, अब मॉडर्न है, सोच बदल गई। तो देखिए, जब रेस प्लान होता है तो कछुए को ये पता होता है कि भाई अब ये खरगोश जानता है, ये स्मार्ट खरगोश है, ये 21st सेंचुरी का खरगोश है, ये कहीं पर पेड़ के नीचे सोएगा तो नहीं। अब सोएगा नहीं तो डेफिनेटली मैं तो स्लो चलने वाला हूँ, मैं कैसे जीतूँगा, तो मैं तो जीत नहीं पाऊँगा। तो कछुआ क्या प्लान करता है, कछुआ कहता है कि अपन को इस डायरेक्शन में दौड़ना है। तो कछुआ ये प्लान कर लेता है कि वो उस डायरेक्शन में दौड़ने के लिए प्लान करता है जिस डायरेक्शन में रास्ते में एक नदी आती हो। ऑब्वियसली नदी आएगी, कछुआ तो तैरना जानता है, तैर के क्रॉस कर जाएगा, और रैबिट जो है वो 21st सेंचुरी का रैबिट भी हार जाएगा। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, इस स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है। रेस होती है, डे डिसाइड होता है, रेस स्टार्ट होती है। सभी लोगों को पता है कि भाई कछुए ने कुछ प्लान कर रखा है, और उस वजह से कछुआ जीत जाएगा। स्लो होते हुए भी कछुआ जीत जाएगा, और एक व्यक्ति जो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना फास्ट है, स्पीड में पूरे सब काम कर लेता है, वो फिर से हारेगा। तो रेस होती है, कछुआ पीछे पीछे, खरगोश आगे दौड़ता है, बहुत आगे निकल जाता है। कछुआ आराम से पीछे चल रहा है, निश्चिंत है, क्योंकि कछुए को मालूम है कि जीतूंगा तो मैं। खरगोश को अगर वो नहीं भी सोएगा
तो उसे रुकना तो पड़ेगा क्योंकि नदी है रास्ते में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में क्या ट्विस्ट है? कहानी में ये ट्विस्ट है कि 21st सेंचुरी का खरगोश है, वो फास्ट है लेकिन स्मार्ट भी है। तो क्या होता है कि नदी पे पहुंचने पर खरगोश जो है तैर कर नदी को पार कर लेता है। जी हाँ, खरगोश तैर कर नदी को पार कर लेता है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर जो नोशन है, ये जो प्रोवर्ब है, उसमें यही चेंज है कि स्लो एंड स्टेडी की जगह हम यहाँ करते हैं फास्ट एंड स्किल्ड। फास्ट एंड स्किल्ड विंस द रेस। ये खरगोश जो था 21st सेंचुरी का खरगोश था, उसको पता था कि आज मुझे लाइफ में, अपने करियर में कहीं पे भी जीत दिखानी है तो मुझे केवल फास्ट होना ही ज़रूरी नहीं है। मैं जिस भी सेगमेंट को अपने लाइफ के लिए चुन रहा हूँ, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, जिस भी करियर को अपने लाइफ में चुन रहे हैं, उस करियर से रिलेटेड स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। उन स्किल्स को आप डेवलप करेंगे तभी आप रेस जीत पाएंगे। केवल स्लो होने से रेस नहीं जीतेंगे, केवल फास्ट होने से रेस नहीं जीतेंगे। फास्ट के साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर करियर से रिलेटेड स्किल्स भी होना चाहिए। तो ये प्रोवर्ब जो है, अकॉर्डिंग टू मी, इन मॉडर्न सेंचुरी, इन 21st सेंचुरी, द प्रोवर्ब शुड बी फास्ट एंड स्किल्ड विंस द रेस। जो फास्ट होगा उसमें अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड स्किल्स होंगी, वही रेस जीत पाएगा। तो उम्मीद है कि ये एक छोटी सी स्टोरी जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया वो आपको समझ में आ गई होगी और आप समझ गए होंगे कि जीतेगा कौन। खरगोश डेफिनेटली जीत जाएगा, क्योंकि अब खरगोश जो है वो आलसी भी नहीं है, बीच में सोने वाला भी नहीं है और वो अनस्किल्ड भी नहीं है। उसने अपने अंदर स्विमिंग स्किल्स भी डेवलप कर ली थी। तो जब फाइनल रेस का रिजल्ट होता है तो खरगोश जीत जाता है। तो यदि आप भी अपनी लाइफ में विनर बनना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में जीतना चाहते हैं, तो उस प्रोफेशन में फास्ट तो आपको रहना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है, लेकिन साथ में उस प्रोफेशन, उस करियर से रिलेटेड सभी स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के कुछ इनोवेटिव स्टोरीज़ के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। तो देखते रहिए करियर विस्टा, वी हेल्प यू सर्च द फ्यूचर।